जलियान वाला बाग इंसिडेंट, वहाँ दो पॉपुलर लीडर थे, सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको ऐसी अननोन जगह ले गए, सतपाल एंड किचलू। जनता और भड़क गई, जुलूस निकले, फायरिंग हुई, उसमें एक आदमी मर गया। मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया था, सेक्शन 144 क्लैम्प्ड, कर्फ्यू लगा दिया गया था। कर्फ्यू से भी बड़ा है मार्शल लॉ, देखते ही गोली मार दो। और लोग जानते ही नहीं थे कि मार्शल लॉ का मतलब क्या है। 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कहीं भी पब्लिक में नहीं आ सकते, सड़क पे नहीं आ सकते, इन्हें पता ही नहीं था बेचारे। जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ ये भी पहुँच गए, मैन वीमेन चिल्ड्रन। लेकिन ये लोग जो मेले देखने के लिए आए थे गाँव के लोग, ये भी जुड़ गए। और जलियांवाला बाग में बाग बाग कुछ नहीं था, इट वॉज ए क्लोज स्पेस, एक क्लोज स्पेस था। देयर वॉज ए ओपनिंग एंड एग्जिट, एक ही ओपनिंग और एग्जिट थी इसमें। उसने उसी गेट पर अपने सिपाही लगा दिए, फौज लगा दी, एंड देन विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी टू डिस्पर्स उसने फायरिंग शुरू कर दी। आपको पता ही है। तो जब तक एम्यूनिशन खत्म नहीं हो गया ये यहाँ से गए नहीं। जनरल डायर ने अपनी इंक्वायरी जब हुई थी उसकी, तो इन हिज स्टेटमेंट ही सेड दैट आई हैड माय एम्यूनिशन वाज ओवर, अदरवाइज आई वुड हैव नॉट गॉन। मेरा एम्यूनिशन खत्म हो गया था। तो इट सेंट द शॉक वेव्स ऑल ओवर द कंट्री। गांधी जी ने एक साथ अपना रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया और फिर देयर वर डिमांड्स लिखिए। आफ्टर दिस, इसमें करीब 400 लोग तो वैसे मारे गए, ऑफिशियल रिपोर्ट्स 400 करीब, और बहुत सारे घायल हुए। तो जिस डायर को 1940 में ऊधम सिंह ने मारा था 1940 में, वो ये नहीं था, ये नहीं था, ये था। लंदन में मारा था जब। ये ऊधम सिंह वो था जिसकी मम्मी पापा इसमें शहीद हो गए थे। ये लोग मेला देखने आए थे भाई। और ऊधम सिंह उस समय छोटा सा बच्चा था, वो बच गया उसमें। हंटर कमेटी, गवर्नमेंट सेटअप हंटर कमेटी इन 1919, हंटर कमेटी टू inquire and the session of annual session of 1919, कांग्रेस का जो सेशन था आईएनसी एनुअल सेशन टुक प्लेस एट अमृतसर। उस साल का जो सेशन था अमृतसर में ही हुआ। एंड दिस सेशन सेटअप एन इंक्वायरी कमेटी, कांग्रेस की कमेटी इन्होंने बनाई, सेटअप एन इंक्वायरी कमेटी ऑफ कांग्रेस। उसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू चेयरपर्सन ऑफ इंक्वायरी कमेटी कांग्रेस। उसमें गांधी जी भी एक मेंबर थे। एक तरफ सरकार जांच कर रही है, हम भी जांच करेंगे। ये लोग वहां गए, घटना की जगह लोगों से पूछा, गवाही ली, स्टेटमेंट लिए, कई दिन लगाए इन्होंने, एंड देन दे पब्लिश देयर रिपोर्ट। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, कांग्रेस पार्टी को सबमिट कर दी, कांग्रेस पार्टी ने उसे पब्लिश कर दिया। रिपोर्ट ये थी कि जनरल डायर इज रिस्पॉन्सिबल, एंड ए लिटिल लेटर हंटर कमेटी रिपोर्ट वॉज ऑल्सो सबमिटेड, शायद अप्रैल मई में आई थी। इसके बाद पहले इसकी रिपोर्ट आई, और इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि क्योंकि जनरल डायर को हम गिल्टी मानते हैं, हम अभी भी ये कह रहे हैं, क्योंकि हम वी बिलीव इन लॉ एंड जस्टिस। गांधी जी ने उनके पाले में ही बॉल डाल दी कि तुम कहते हो ना अंग्रेज कि हम बहुत न्यायशील व्यक्ति हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते, वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ। अब न्याय करो, गिव द
पनिशमेंट टू जनरल डायर। हमारे यहाँ कोई छोटी मोटी वायलेंस की घटना हो जाती है, आप फांसी पर लटका देते हो, इतने लोग मारे गए, नाउ डू द जस्टिस, कल्प्रिट्स को पकड़ो, न्याय दो। गांधी जी का यही इंटेंशन था, कहते नहीं थे, बोले भाई अभी अंग्रेजों को मौका दो, नहीं तो लोग कहेंगे मौका नहीं दिया। बोले अब बॉल आपके कोर्ट में है जनाब, इनको पनिश कीजिए। तो उसके बाद ही इनकी रिपोर्ट आ गई, एंड हंटर कमीशन रिपोर्ट claim that General Dyer was guilty not. लिखिए, हंटर कमेटी रिपोर्ट provided that General Dyer was guilty for negligence. नेग्लिजेंस की गिल्टी थे, नेग्लिजेंस। जनरल डायर गिल्टी फॉर नेग्लिजेंस, negligence. It was the error of judgment. It was the error of judgment. Not the error of fact. It was not intended one. इसमें इंटेंशन नहीं थी। हमारा जो कानून है उसमें इंटेंशन देखी जाती है। अगर बच्चा छोटा सा, उसे पता ही नहीं कुछ भी है, अपने छोटे कोई भाई बहन है उसका, है 2-3 साल का बच्चा है, मान लो चाकू लेके ऐसे ही मान लो गर्दन पे लगा दिया उसने, उसकी इंटेंशन थोड़ी है, उसे पता ही नहीं है, तो उसमें देखा जाता है। आप बड़े भी हो, कितने ही बड़े हो, आपकी इंटेंशन देखी जाएगी कि आपने किसी आदमी की जान ले ली, ये एक फैक्ट है। जान क्यों ली ये इंपॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ डिफेंस में ली, आप मारने का इरादा था कि आपका नहीं था। वो आदमी आपसे लड़ लिया, आपने तो धक्का दिया, सड़क पर गिर पड़ा, एक गाड़ी आई उछलती हुई चली गई, इट वॉज नॉट योर इंटेंशन, तो प्रूव करना पड़ेगा फिर, क्यों जी। कांग्रेस कह रही थी इट वॉज ए मर्डर, और ये कह रहे थे इट वॉज एन एक्सीडेंट। दोनों में अंतर है। आपका कोई बहुत धुर विरोधी बदतमीज आदमी जिसे आप मारना चाहते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट किलर को पकड़ेंगे, आज तो हर जगह कैमरे वैमरे लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको फंस जाएंगे, पैसा भी लगेगा उसमें। तो एक दिन वो आपको, आप मॉर्निंग में जा रहे हैं कहीं गाड़ी से, वो आदमी मॉर्निंग वॉक पे जाता है और खुली हुई रोड है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, आगे कैमरे वैमरे भी नहीं लगे, CCTV, बोले आज मौका उड़ा दो इसे। एक तो होता है एक्सीडेंट हो जाता है अचानक, उसमें केवल 6 months की वो है इम्प्रिजनमेंट है, एक्सीडेंट के लिए अचानक हो जाता है, जिसमें आपका माइंड नहीं है, आपकी इंटेंशन नहीं है। लेकिन एक होता है मर्डर, तो वो आदमी बिल्कुल किनारे चल रहा है, फुटपाथ के पास है बिल्कुल, लेकिन आपने गाड़ी को इतनी चौड़ी सड़क पर उसी जाके उसमें BMW ठोक दी, और एक बार नहीं घुमा के लाए, देखा कि इसमें जान तो नहीं बची, फिर दोबारा से कुदा दिया। तो ये क्या है? दिस इज ए मर्डर। तो और इसमें ये कह दिया कि भाई बहुत बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है, जनरल डायर को सस्पेंड कर दिया हमने यहाँ से, उसकी सेवाएं खत्म हो गई, बेचारे का करियर डूब गया। उसे घर भेज दिया हमने इंग्लैंड में, और फिर वहाँ उसे रिटायर्ड लाइफ जीनी पड़ रही है, पैसे के लाले पड़ रहे हैं। पैसे कहाँ लाले पड़ रहे हैं? वहाँ के लोगों ने उसको, ही वॉज गिवन ए वेलकम ऑफ ए हीरो, जैसे फतेह करके आया भारत की, एंड ही वॉज गिवन ए पर्स, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, एक उन्हें थैली भेंट की गई रुपयों की, कितने? 30,000। उस समय बड़ी रकम होती थी। बोले आपने कमाल कर दी, नाम रोशन कर दिया हमारा। तो इस
से तो भारतीय नेता जो थे, स्पेशली गांधी जी, तिलमिला गए। इन्होंने कहा कि भाई अब हो तो गया, इतना पनिशमेंट काफी है भाई, उसकी जान लोगे बच्चे की, है? उसने इंटेंशन थोड़ी थी उसकी, हो गया, ही मिसकैलकुलेटेड, किसी से भी गड़बड़ हो सकती है। दो लोग आ रहे हैं, उनके हाथ में पिस्टल है, आपने सोचा मुझे ही मारने आ रहे हैं। इनमें से एक ने मुझे कई दिन पहले धमकी दी थी और वो लेके कहीं और जा रहे हैं, आपने सोचा मुझे ही मारने आ रहे होंगे, आपने पहले से उठाई अपनी, ठोक दी दो गोली। तो बोले ये लोग यहाँ जमा थे बाग में, तो इन्होंने सोचा कि इनकी इंटेंशन खराब है, ये कहीं हिंसात्मक गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो जाएं, तो ये कुछ करें उससे पहले हम डर 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 मार दें। तो उसमें बच्चे भी क्या आपके लिए, कांग्रेस कमेटी ने पूछा क्या बच्चे भी शांति व्यवस्था के लिए खतरा थे, महिलाएं भी शांति व्यवस्था के लिए खतरा थी?